नमो नमो आयर्याणं नमो नमो वज्रायाणं नमो लोये सवसाहुनं नमो लोये सवसाहुनं एषो पाञ्चनमोकारो सर्वपावपणासनो मङ्गलानं च सर्वेषु परमं भावै मङ्गलम् मङ्गलानं च सर्वेषु परमं भावै मङ्गलम्। जय बोलो महावीर स्वामी की जय बोलो महावीर स्वामी की घट घट के अंतर्यामी की घट घट के अंतर्यामी की जय बोलो महावीर स्वामी की जय बोलो महावीर स्वामी की। इस धरती का उद्धार किया। आप पीछे से बोलना है, पहले में हम बोलेंगे, आप पीछे से बोलना है। उद्धार किया जो आया शरण पार किया जो आया शरण पार किया। जिसने पीड़ सोने घर प्राणी की जिसने पीड़ सोने घर प्राणी की जय बोलो महावीर स्वामी की जय बोलो महावीर स्वामी की। जो पाप मिटाने आया था जो पाप मिटाने आया था भारत को आन जगाया था भारत को आन जगाया था। उस त्रिशलानंदन ज्ञानी की उस त्रिशलानंदन ज्ञानी की जय बोलो महावीर स्वामी की जय बोलो महावीर स्वामी की। हो लाख बार प्रणाम तुम्हें हो लाख बार प्रणाम तुम्हें हे वीर प्रभु भगवान तुम्हें हे वीर प्रभु भगवान तुम्हें। मुनि दर्शन मुगति गामी की मुनि दर्शन मुगति गामी
जय बोलो महावीर स्वामी की जय बोलो महावीर स्वामी आनंद रूपं परमात्मा तत्त्वं समस्त संकल्प विकल्प मुक्तम् स्वभावलीना निवसन्ति नित्यं जानाति योगी स्वयमेव तत्त्वं जानाति योगी स्वयमेव तत्त्वम् धन्य है आज की ये घड़ी आगम आवाज कानों पड़ी धन्य है आज की ये घड़ी आगम आवाज कानों पड़ी कैसे कर्म छले बंध कैसे टले कैसे कर्म चले बंध कैसे टले इच्छा सुनने की आगे बढ़ी मेटे भाव भाव के मन के भरम तो ही ठहरेगा चित्त में धर्म नित्य वंदन करे मन में श्रद्धा भरे नित्य वंदन करे मन में श्रद्धा भरे होवे हल्के हमारे करम ऐ सतगुरु तेरी शरण मिट जाए जन्म और मरण बहु दुख सहे कितने कर्म गहे बहु दुख सहे कितने कर्म गहे अब तो सत्य पे चले चरण ऐ सतगुरु तेरी शरण ऐ सतगुरु तेरी शरण कोई भी कुर्सी का आवाज भी नहीं करा बिल्कुल सीरियसली पंच परमेष्टि को प्रणाम प्रणाम करूं परमात्मा स्वरूप सतगुरुदेव संयमी जीवन के सहयोगी साथी मंडल परमात्मा के अंतिम दर्शन करने के लिए आए हुए देवानुप्रियों तथा जिन्होंने हमारे भीतर में खुशियां भरी हुए अनंत अनंत उपकारी आदरणीय अम्मा जी महाराज और जिन्होंने हमारी उंगली पकड़ के हमारे उज्जवल भविष्य को हमारी उंगली पकड़ के सतगुरुओं के चरणों में हमें पेश किया हुए अनंत अनंत उपकारी मेरे संसारी स्वर्गस्थ पिताजी एवं स्वर्गस्थ माता जी दीवानुप्रियो पावापुरी का पवित्र आंगन है 18 देश के मुकुटबंद राजा जहां पर औषध लेकर विराजमान है परमात्मा की अंतिम देशना अंतिम जन्म अंतिम भव देशना भी अंतिम है
समूह शरण भी अंतिम है। सब 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 पूर्णाहुति की ओर जा रहा है। लाखों के जन्म में दिने में जो दिव्य ध्वनि बरसी परमात्मा की, और उस देशना में जीवन भर के उपदेशों का उन्होंने उपसंहार किया है, जो हमारे सामने उत्तराध्ययन सूत्र के माध्यम से आपको सुनाया जा रहा है। जाते जाते को संकेत दिए गए मानव जाति के लिए। वो मानव जाति के कल्याण के सारे संकेत है। परमात्मा ने संकेत दिया, दुर्लभे खलु मानुष्य भवे, दुर्लभ है मनुष्य जन्म है साधकों, पुनः प्राप्त करना हमारी बस की बात नहीं है। बहुत दुर्लभ है, बहुत दुर्लभ है। ऐसे दुर्लभ मनुष्य जन्म को सार्थक करना है तो मैं जाते जाते आपको संकेत दे जा रहा हूँ। मैं तो सदा के लिए इस गतियों से मुक्त होने जा रहा हूँ। आपको भी मुक्त होना है। हमारे चरण चिन्हों पर आपको भी चलना है। शाश्वत आनंद सहजानंद की प्राप्ति हो जाएगी, सच्चिदानंद की प्राप्ति हो जाएगी। हे साधकों, अंतर्भावों से सुनना मैं जो जाते जाते कहने जा रहा हूँ। और परमात्मा की दिव्य ध्वनि बरसी है और प्रभु अपनी तैयारी कर रहे जाने के लिए। समूह शरण छूट गया। जनता एकटक देख रही है, सुन भी रही और देख रही है। आंखों में अश्क है। इस महापुरुषों के दर्शन वापस होना नहीं है। सारा गमगिम सा जैसा वातावरण है, फिर भी हृदय में खुशियां हैं कि ये देश न सुनने को मिल रही है। ये इशारे हमें समझ में आ रहे हैं। और ऐसे में प्रभु ने अपना सारा आत्मा का सामान समेट लिया और संसार की सारी चीजें छूटती जा रही है। वो अघात्य कर्म भी छूटने की तैयारी में है। और ऐसे में सुधर्मा स्वामी चंपापुरी में विराजमान है, जहाँ अंतिम केवली महान मुमुक्षुक आत्मा जम्बू स्वामी अपने सतगुरु से कह रहे हैं, गुरुदेव बस अब बता दो, थोड़ी सी मेरी आंतरिक भावना रखी है। दादा गुरु के बारे में मैं सुन रहा हूँ तो मेरे भीतर में प्रमोद हो रहा है, आनंद हो रहा है, आनंद की उर्मियाँ लग रही है। कृपा करो गुरुदेव, करुणा करो, मेरे दादा गुरु के बारे में कुछ और थोड़ा सा बताइए प्रभु। और वो अंतिम की ओर चल रहे हैं। बस मेरा आत्मा लालच थे उस महापुरुष को सुनने के लिए, मेरे दादा गुरु को। कैसे थे मेरे दादा गुरु? और सुधर्मा स्वामी अपने आर्य जम्बू स्वामी को कह रहे हैं, अहो वार्य जम्बू जी, आपके दादा गुरु ऐसे थे। पुछी सुनम समण माकणाया अगारिणो या परतित्याय सेके युने गंतय धम्माहु अणेलि समसाहु समिखयाये कम चनाणम कदंसनम से जाना सिनम विक जहाँ कहेणम अहा स्वयं वही जहान संतम खेयन ये से कुसले महेशी अनंत नाणिया अनंत दग जसम सिनो चकुपहेठियस जाना हिदम च दीयम च पेहिम उड्डम अहेयम तिर्यम दिशासु तसाय जेठावर जय पाणा स निच निचय समिक पन्ने दिवेव दम्मम समयम उदा शेषो पदंसी अभिभूय नानी नीराम गंधे दियमम टियप्पा अनुत्तरम से भूई पन्ने अन्य अचारी ओहंतरे धीरे अनंत चक्षु अनुत्तरम तपई सूर्य निंदवतम पगास अनुत्तरम धम्ममीनम जिनानम नियामुनि का सवास पन्ने इंदेव देवर्ण महानुभावे सहसनेया दिविनम विशिष्ट से पन्नया अकय सागरे वा मोहोदहि वा वि अनंत पार अनाविलेवा अकसाई मुक्ते सक्केव देवा हि विजुयीम से वीर्ये नम परिपुण्य वीर्ये सुदंसने मानग सवसेठ सुरालये वासी मुदागर से वीराय येने गुणो भवे स्वयं सहस्राणौ जोयणानं तिकंडगे पंडगवे जयन्ते से जोयने नवनवै सहस्रे उड्डोसितो हेट सहस मेघ उठे नभे चिट्टई भूमि वट्टियां जम सूर्या अणुपरिवटयन्ति से हेम वन्ने बहुनंदने जंसी रही वेदयी
से पवये सदमापगासे विरायने कंचन मट्ट मन्ने अनुतरे गिरिसुपवदुके गिरिवरे से जलिये भौमे मही मध्यम केण गिंदे पन्नायते सूर्य सुदले एवं श्रीये उस भूरि वर्णे मनोर में जोई अच्छमाली सुदन सने से वजसो गिरी पौचई महतो पवयस एतो में समणे नाय पुत्रे जाई जसोदन सन नानशीले गिरिवरे वारि सहायानं रोयेव सेटे वलयायान तवो में से जग भूई पन्ने मोणेन मज्जे तमदाउ पन्ने अणुतरम धम मोहि रहिता अणुतरम जानवरम जिया सुसुख सुखम अपगंड सुखम संकिंदु वेगंतवदात सुखम अणुतरगम परमं महेशी अशेषकम सदि सोह इत्ता सिद्धिं गए साई मानं तपत्ते नाणेन शीलेन यदंसनेन रुखे सुनाये जसामलीवा जंसी रही वेदये सुवर्ण वर्णे सुमानंदन मांसकम नाणेन शीलेन यमुति वन्ने धनियो सद्दा अणुतरे छंदोवतारण महानुभावे गन्ने सुवा चंदन मांसठम एवं मुनिनम अपने नमः जहाँ स्वयंभू उदय सेटे नागे सुवाधर निवासेटे खो दैवार स्वे जयन्ते तवो वहाणे मुनिवे जयन्ते हत्ति सुरे रावण माहुनाये सियो मिगाणम सल्लानगम अखे सुवागरुले वेद दे मेरी मानु मादी निनाय पुत्ते जोई सुनाए जविसने पुपे सुमादम अरविंद माऊ खत्तिन सेटे दलवदमाए सेटे दमान दानं सेठम अभयपयानं सच्चे सुवाण वजम वयंती तवे सुवा उत्तम बमचेरं लघुत्तमे समने नाय पुत्तीन सेठान सतमावा सभा सुममावा निवाण सेठा ज सौधमान नाय पुत्ता परमतिनानी पोड़व में दुनई गय गेहि नतने कुवई आस बन्ने तरे समुद्र चमावोगम अभय करे मेरे अनंत जग ओम च मानं च तहेव मायं लोभम चहुतम अजत दोषायाणि मंतारहामय सीन को वै पावन कारवेयम क्रिया क्रियम व्यन्यानमायम अन्नानियानम पर्यचदानं शेषवायं यवेता उवर्णे संयमधिरा सेवारिया इति सराहिवतम ओहानं दुःखखयत्या लोकम विदिता आरम परम च समम पगोमाय सममानं सज्जाय धम्मं अर्यन्तवास्यं समाह्यम अट्टपदो सुद्धम तम सद्धहनाय जनानां इंदेव देवाहि वाग्मि सन्ति इंदेव देवाहि वाग्मि सन्ति भेमी दादू गुरु के अपने कंप्लीट मोबाइल बंद स्विच ऑफ कर दो कृपया। पावापुरी के प्रांगण में अरहंत अवस्था में तीर्थंकर देव जगत को जाते जाते कह गए, हे दीवान प्रियो, प्रमादी मत बनना, मनुष्य जन्म के लिए बेपरवाही मत बनना, खुद के प्रति कभी लापरवाही मत बनना, सतत जागृत रहना यह आपका धर्म है मानव जाति का। स्वयं के प्रति सतत जागृत हो, संसार के प्रति अनादि से जागृत है। बस ये वेला है, ये जन्म वही है जिस जन्म से हम अनादि का अंत करके अनंत सुख को पा सकते हैं। मौलिक जन्म है देवानुप्रियो, इस जन्म की जरा कद्र करना, इस जन्म में की तरफ स्वयं के प्रति जरा जवाबदारी स्वीकारना। दुनिया की जवाबदारियां स्वीकार ली, अब स्वयं निज आत्मा की जवाबदारी संभालना। जाना, सावधान को जाना। वीतराग मार्ग सावधान लोगों का है, और ये भी सिर्फ मनुष्य जाति के लिए है, तिरंज के लिए भी नहीं है। जिस पावापुरी की सभा में 18 देश के राजा भी है, 64 इंद्र खड़े हैं, इंद्रियाण भी है, देवलोक के देवता भी है, सन्य तिरंज पंचेंद्रिय भी वहाँ पर है, और मानव जाति है 4 तीर्थ के बीच में तीर्थंकर देव, जिनकी काया दीप दीप कर रही है और जिनकी वाणी सारे संसार के लिए सुगंधित हवाएं पैदा करती है।
मौसम सुहावना है, मन थोड़ा गमगीन है, कारण प्रभु के इस संसार से विदा होने की तैयारियां है। विदा होने के पहले प्रभु ने जो भी संकेत दिए हैं उत्तराध्ययन के माध्यम से, उसकी पूर्णाहुति करने जा रहे हैं। जो खड़े रह सकते हैं वो खड़े रहे, जो खड़े नहीं रह सकते और खड़े रहने के बाद अगर थोड़ी चक्कर भी आने लग जाए तो नीचे बैठ जाना। हाँ, उत्तरार्ध कर रहे हैं। सिर्फ सुनना है, आज किताबें लिखी है तो ध्यान से सुनना। तकलीफ है तो देखिए 200 नंबर की गाथा है ना? ये थोड़े ऐसा पूवकड़ी पोहतंतो अंतमुत जन्या कायथी मने अंतरंतेसिम भवे अनंतकालम कुसुम अंतमुत जन एसिम वन्न वक्तेवत गंधव रसपासो संठान देशो भावी विहानय सहसो देवात चौय उता तेने कित्तयो सुना भौमिज्यपान वंतन जोइस विमानियतः दशाउ भवन वासी 58चारिनो पंचव्या जोइस्या दुव्या वेमानियतः असुरा नागसुवर्णा विज्यो अग्गिविहाय दिवोदय विदिशा वाया थनिया भवनवासिनो तिसाय भूया जखाय रक्कसा किन्नरा किं पुरसा महोर्गा गंधवा अथवा आवानमंतरा चंदासुरा नखता गहा तारंगणतः थिया विचारिनो चेव पंचा जोईसने सालया विमानिया ज्या उजे ज्या दिवा धुव्या ते विहाया कपोयगाय बधवा कपाय उदय कपोयगा बारसा कप्पोगा बारसा सोहमे साणगा तहा सणंकुमार महिंदा बंबलोगा यलंतगा महासुकस सारा हणिया पाणिया तहा हरणा पच्चाचे व ही कप्पो बगा सुरा कपा यऊ जय देवा दुव्या तेविया गेविजा नोत्तरा चेव गेविजा नबविहात हिम हेटिमा चेव हेटिमा मजिमा त हेटिमा उरिमा चेव मजिमा हेटिमा तहा मजिमा चेव मजिमा उरिमा तहा ओवरिमा हेटिमा चेव ओवरिमा मजमिया तहा ओवरिमा चेव ये गेविजगा सुरा विजया जयंता जयंता अपराजिया सपक स स सबठ सिद्धगाचे व पंचम हानुत्तरात् सुरा ये विमान्या एक निगह एवं आया लोकस एक देशमित्य सव्य विव्याहय्य इतो काल विवाह तो तेसे मुच्चम च हुम्यम संतैप पणाय पजवस्यावे ठीम पड़च सायम सपजवस्याविय सायम सागरम एकम क्वसनम ठीम भवे भूमिज्ञानम धान्यनम दशवाससहस्य अपलोम मेघम तु क्वसनटी भवे वंतराणम जहन्यनम दशवाससहस्य पलियोम मगेतुम ममेगम तु वास लखन साह्यम पलियोगम तु मट्ट भागो जोइसे सुजहन्य दो चव सागराई मुक्को सनविया हया सोहमम्मि साजहन्नम एवं तच पलि ओवमम सागरा दिन उक्कस दुवी दुन्नी उक्कसन विहाय ईशानम जहन्नम साल्यम पलि ओम सागरा एव सत्यव उक्कसन टीबे चनं कुमार जननम दुवी दुन्नी तु असदु ओ सागर ओम साया सागरा उक्कसन टीम भवे महिंदम जहन्नम साया दुन्नी सागरा दस चेव सागराई मुक्कोसनम टी भवे बंबलय जहन्नम सत्तव सागर ओम 14 सागराई मुक्कोसन टीबे लंतगम जहन्नम 10 सागर ओम 17 सागराई मुक्कोसन टी भवे महासुके जहन्नम 14 सागर ओम 18 सागराई मुक्कोसन टी भवे सहसा सारम जहन्नम 17
सागरो सागर 14 अवण विषय तो क्वेश्चन ठीक है आणयामी जन्यनम 18 सागरो पाणी में 18 सागर विषम सागर में क्वेश्चन ठीक है पाणी में जन्यनम सागर अवण विषय सागर उत्कविषम तो क्वेश्चन ठीक है अरण्य में जन्यनम विषय सागरो 22 सागर में क्वेश्चन ठीक है में जन्यन सागर एक विषय 23 सागर में क्वेश्चन ठीक है पड़म में जन्यन 22 सागर में 24 सागर में क्वेश्चन ठीक है जो वी में जन्यन 23 सागर में 20 सागर में क्वेश्चन ठीक है तय में जन्यन 24 सागर वाई 26 सागर में क्वेश्चन ठीक है चौथम में जन्यन सागर पन्न विषय सागर 27 तो कोश ठीक है पंचम में जन्यन सागर 26 सागर 28 तो कोशम ठीक है छठम में जन्यन सागर 27 सागर 29 तो क्वेश्चन ठीक है सप्तम में जन्यन सागर 28 तीसम तो सागर में क्वेश्चन ठीक है अठम में जन्यन सागर 29 सागर 21 तो क्वेश्चन ठीक है नवम में जन्यन तीसरे सागर में 33 सागर में क्वेश्चन ठीक है चौसम पे विजासियो जन्यन 31 अजहान नमन को साते तुम सागर महामिवाणी सौवेटे थे ठिसाई ठी ऐसा विहाय जाचे तू औटी देवाण तू विहाय चा साते काय टी जन मुकसया भवे अनंतकाल मुकसम अंत मतम जन विजय विषय काय देवाण भुजम अंतर अनंतकाल मुकसम दास पतम जन अनानिया आणया ईनम कंपाणम गेविजना तू अंतरम संखिज सागर मुकसम दास पतम जहनम अनुत्तराणम देवाणम अंतरम तू विहाय ऐसे बन्नो च गंधर्व रस फासो संतान देश ओवी वावी विहाणे सस संसारताओ य सिद्धाय य जीवा विहायती रुविनो चौरवीय अजीवा दुभिया तेवीय ए जीव म्हणजे स्वच्छ सद्द हिवण सव नयाण मनुज रमेज संजमे मुनी तहो बहुणी वासानी सामान्य पण अमण पाल्या इमेण कम जोगन अप्पाणम शैल्यम मुनी बारसेव वासाई सल्ले कोसिया भवे संवत्सरम मज्जिमिया समासाय जहन्या पडम वासे चौकमे विगय निज्जु खण करे बियुवास चौकमे विचंतम तू तवे चरे एगंतर माया कट्टो संवत्सरे मुनी तव संवत्सरदं तू नाही विगठ्ठी तवे चरे तो संवत्सरदं तू विगठ्ठई तवम चरे परिमीय चेव आयामी तम्मी संवत्सरे व करे कोडी साह्य माया कट्टुब संवत्सरे मुनी मासद वासियणं तू आहरणं तवम चरे कंदप्पे कंदप माभी ओगमत्य के विषय मोह मासुसमच एयाव दुग्गइयो मरणम में विराहिया होती मिच्छा दंसनरता सणिया आणि उहिंसका यम जे मरंती जेव्हा ते संपूर्ण दुल्लहा भवी सम्मत दंसनरता आणि ज्ञान उक्कोसन मोगाडा यम जे मरंती जेव्हा ते सिम सुलहा भवे वोही मिच्छा दंसनरता सणियाण कर्णलेसा मेगाड यम जे मरंती जीवा ते सिंपण दुल्लहा बोही जिण वैण्यानुरता जिनवैण्य जे करंती भाव्यणम अमला संकलिष्टा ते होंते परित संसारी बाल मरणानी बहुसो अकाम मरणाचे वे बहुणी मरिहंती ते वराया जिनवणम जे न जानन्ति बहु अणमिन्नाय समाय उपायगा गुणगाहि एणम कारणन अरिया आलोयणम सौ दूसरी किताब नहीं थी गई कंदप को कया इतः शील सहाव हास विगहाई भीमा व्यतय परम य परम कंदप भावने को नहीं मनता जोग काऊ भी कमम जय पहुँचती। सबका ध्यान अब उधर होना चाहिए। मैं निकट कर आ रही हूँ, अभी नहीं भैया, तो हाँ सामने ध्यान रखो। मनंता जोगत काऊ भूई कमम यज पहुजंती साय सडिय ज पमी ओग भायन कुणई नाणसे केवलनम धम्मा यरस संग सावणम माई अवन्न वाई के विषय भावनम कुणई अणुबद्ध रोस राय पसरो तहय निमित्तमी होई पड़ी सेवी ए कारणे आसुर्य भावनम कुणई सत्थगाखणम विषभक्कणम च जलनम च चल पवसय अनायार भंड सेवी जमन मरणानि बंधंती इय पाऊ करे बुद्धे नायये परिदेवये छत्तीसम उत्तर जायम भव सिद्धियम संबुड़े। बोलिए भगवान महावीर स्वामी की। जिसने देखा उसको दिख गया, जो नहीं बंद कर दो।
इस तरह तीन प्रकार आगम रूप ज्ञान के विषय में जो कोई अतिचार लगातो आनुम जम वैदम बच्चा मेलियम हिणखरम अचखरम पयहीनम विनयहीनम जोगहीनम घोषहीनम सुट्टुदिनम दुट्टुपरिचयम अकाले कौ सज्जाओ काले न कौ सज्जाओ असज्जाए सज्जाइम सज्जाए न सज्जाइम भंटा गुंता विचारता ज्ञान और ज्ञानवंत पुरुषों के अभिनय आशातना किए यथा तस्मिच्छा में दुख प्रभु महावीर तेरी महिमा अपार है, महिमा पार गाता है विश्व और गाया करेगा। प्रभु महावीर महिमा अपार है, महिमा अपार है, गाता है विश्व और गाया करेगा। परमात्मा की अंतिम देशना, प्रभु ने सारे कर्म ऐसे फेंके जैसे घर का कचरा फेंकते, ऐसा फेंक दिए, सारे कर्म खत्म कर दिए। सारे नक्षत्र सारे ग्रह उच्च कोटि के हैं, नियति भी पूर्ण साथ है, और अंतर आत्मा में पूर्व लीन होते हुए 14वें गुण स्थान में अयोगी केवली गुण स्थान में प्रभु ने प्रवेश किया। शरीर और आत्मा प्रदेश थोड़े अलग हो गए, जैसे दूध पानी अलग होता है वैसे अलग हो गए, और जाते जाते सारी योग स्थिर हो गए। एक सांस भी नहीं उसके बाद 14वें गुण स्थान में, ना पलके झलकी है न सांस लिया है, और अपने आप को समेटते हुए आत्मा उसी आकार में, जिस आकार में शरीर प्रभु का शरीर था, उसी ही आकार से कुछ छोटा होकर यहाँ से प्रभु मोक्ष पधार गए। शरीर अपरम औदारिक शरीर जो देखते ही बनता, जिनके शरीर के तरफ ही देखते इतना आनंद होता है। हमें दिखता भी क्या, शरीर ही दिखता, आत्मा थोड़ी दिखती हमें। पर आत्मा का हम अनुभव कर सकते हैं, शरीर को आंखों से देख सकते हैं और आत्मा को अनुभव से जान सकते हैं। ऐसे महान अनुभवी, महान सुपर साइंटिस्ट, अंतिम तीर्थंकर, इस अवसर अपने काल के भरत क्षेत्र के अंतिम तीर्थंकर, जिन्होंने मां त्रिशला का दूध की लाज रखी, अपने कुल की लाज रखी, अपने खानदान की और अपने जन्म की भी पूर्ण लाज रखी, और 72 साल की उम्र में प्रभु ने इस संसार को सदा के लिए छोड़ दिए। प्रभु तो चले गए, पर जाते जाते उन संदेश छोड़ के गए उत्तराध्ययन के माध्यम से, जिन्होंने जगत को दिया, दिया ही दिया, और जगत से जो लिया था वो जगत को वापस दे दिया। नितांत शुद्ध आत्मा, परम चेतना इस भरत क्षेत्र से विदा हो गई है। लोग देख रहे हैं, लाखों की जन्मे दिन में ये दिव्य वाणी बरसी, जिसको हम देशना कहते हैं, 1 योजन तक पहुंची, 12.5 किलोमीटर, और वो दिव्य ध्वनि जैसे मेघ गर्जना गड़गड़ाहट होते हुए निकलती है, ऐसे गड़गड़ाहट करते हुए वो वाणी निकली समोसरण से। इस संसार का एक महान व्यक्तित्व का धनी पूर्ण प्रसन्नता के साथ इस दुनिया को छोड़ के चले गए हैं। उनका जाना सार्थक है, कारण वापस आना नहीं है। वो दिन धन्य होगा, वो घड़ी धन्य होगी, वो जन्म हमारा धन्य होगा। जिस जन्म में, जिस घड़ी में हम भी उसी मार्ग पर चलेंगे जिस मार्ग को अनंत अनंत तीर्थंकरों ने दिया। वो वितरागता का मार्ग है, वो कषाय मुक्ति का मार्ग है, वो कर्म खत्म करने का वो मार्ग जिसको हम वितराग मार्ग कहते हैं, राग के पार उस पार। प्रभु का जो प्रथम गणधर प्रभु जी के हैं, प्रभु जी को गौतम के प्रति कोई राग नहीं था, कारण वे वितरागी है।
पर गौतम स्वामी को प्रभु के प्रति अत्यंत राग है। हर रोज समझाते थे, हो आर्य गौतम समयम गोयम मापमाई है, एक समय का भी प्रमाद मत करो। आपका मेरे प्रति जो राग है, शुभ राग, वो राग की जड़ें उखाड़ लो आप। क्यों कहा? जब गौतम स्वामी ने कहा, गुरुदेव मेरे पीछे से दीक्षित होने वाले कल्याण करके चले गए, मोक्ष पधार, जिनको मैंने हाथ पकड़ कर लिया उन्होंने भी मेरा साथ छोड़ दिया, वे भी केवली बन गए और मोक्ष चले गए। मैंने ऐसा क्या पाप किया? मैंने कौन सी गलती की? मैंने ऐसी कौन सी गलती की जो मुझे केवल ज्ञान नहीं हो रहा है? चेहरे पर एक शांति है, एक मुस्कुराहट है प्रभु की। और प्रभु ने कहा, अहो आर्य गौतम, संसार छोड़ दिया, एक किनारा तुमने छोड़ दिया, पर दूसरे किनारे पर तो वैसे खड़े हैं। एक किनारा जगत के रिश्ते नाते का किनारा छोड़ दिया और यहां आकर पुनः किसी को पकड़ लिया आपने। यहां सतगुरुओं के चरण पकड़ने भी पड़ते हैं और छोड़ने भी पड़ते हैं। बार बार वे कह रहे हैं। प्रभु ने उत्तराध्याय में जो संकेत दिया गौतम स्वामी के लिए, वो हमारे लिए भी कार्यकारी है। उन्होंने कहा, तिन्नो हुसी अन्नवम हम किम पुण चिट्ट से तिर मागवो अभी तुरम परम गमित समयम गोयम मापमाय। जब गौतम स्वामी ने शांत भाव से प्रभु से पूछा, गुरुदेव मैंने क्या किया जो मुझे केवल ज्ञान नहीं हो रहा? पीछे से आने वाले अनंत ज्ञान के धनी बन गए, अनंत आनंद के धनी बन गए, और मैं तो यही हूं। प्रभु ने कहा, अहो आर्य, यही तो मैं तुम्हें समझा रहा हूं। मेरे प्रति तुम्हें जो राग है, स्नेह राग, कोई भी यहाँ राग चलता ही नहीं। यहाँ वितरागता के लिए ही साधना करनी पड़ती है। हे गौतम, अहो आर्य, तू पूरा महासागर पार कर गया, सारा संसार छोड़ दिया। जहां जहां तुम्हारी राग की जो जड़ें थी, जहां जहां फैली थी, जितनी दूर फैली थी संसार में, परिजनों के साथ, परिवारों के साथ, इस जगत के साथ, जितनी जितनी जो राग की जड़ें थी तुमने उखाड़ ली। अब आप किनारे को पकड़ के क्यों खड़े हो? जिस लक्ष्य को लेकर आपने ये मार्ग चुना, जिस लक्ष्य को लेकर आपने ये पुरुषार्थ किया, गौतम जी, संसार तुमने कितने पुरुषार्थ से छोड़ दिया, फटाक से छोड़ दिया और मुझे पकड़ लिया। एक थंबा छोड़ा और दूसरा थंबा पकड़ा, पकड़ तो जारी है। जहां तक पकड़े रहोगे तब तक परमात्मा प्रकट नहीं हो सकता। यहां सब कुछ छूट जाता है। पहले संसारियों को छोड़ना पड़ता है और पुनः देव गुरु धर्मों के एक अगली स्टेज पर छोड़ना पड़ता है, प्रयत्न पूर्वक छोड़ना पड़ता है। सारा संसार पार कर लिया, नदी रही है, नदी, वो भी छोटी नदी रही है। संसार तो पार कर लिया, महासागर है संसार, भव सागर कहते हैं। भव का अर्थ जहां होना ही होना है। तुमने भव सागर पार कर लिया, नदी में आकर कैसे खड़े हो गए? ये नदी कौन है? परमात्मा महावीर जी है। कितने तूफानों को, कितने झंझावतों को, कितने उपसर्गों को, कितनी प्रतिकूलताओं को आपने झेला गौतम जी। कितने झंझावात सागर में, कच्छ, मगरमच्छ, महाकच्छ आदि, ये सारे भव सागर में ये कषाय जो है, मच्छ कच्छ मगरमच्छ के समान बड़े बड़े मोहनीय कर्म की सारी बातें हैं। तो जगत का मोह छोड़ा और मेरे साथ पुनः राग कर लिया। रहा तो वही बंधन। हो सकता है कि लोहे का पिंजरा छोड़ दिया और सोने के पिंजरे में आकर बंद हो गए। गौतम स्वामी समझो, मैं तुम्हें बार बार कह रहा हूं, मैं आपको बार बार समझा रहा हूं, समयम गोयम माप मांगे। मैंने कितनी बार समझाया अहो आर्य। गौतम स्वामी सुन रहे, समझ में नहीं आ रहा उनको।
बार बार प्रभु समझा रहे हो, समझ नहीं पा रहे। क्यों? कि प्रभु के प्रति जो राग है अत्यंत राग है, सत्य समझने के लिए वो मन तैयार नहीं हो रहा है। प्रभु तो गौतम स्वामी कह रहे हैं, प्रभु ने बताया, गौतम स्वामी आपके केवल ज्ञान में रुकावट आप स्वयं को, मैं नहीं हूं। आपने अपने केवल ज्ञान को रोका हुआ है। तुम मेरे प्रति अगर जुड़े तो आप अपने प्रति कभी पूर्णता को प्राप्त नहीं कर पाओगे। गौतम कब तक समझाऊं? तुम तो छोटे बच्चे की तरह मेरे चरण पकड़ के बैठे हैं। जैसा छोटा बच्चा अपने माँ के पांव नहीं छोड़ता, ऐसे छोटा बालक, निखालस बालक, बचपना नहीं था उनमें। गौतम स्वामी में बचपन था, बचपना, बचकानी बातें नहीं थी उनके पास। और वो समझा। मैंने कितनी बार कहा, गौतम जी क्यों नहीं समझ पा रहे हो? आपका राग ही आपके केवल ज्ञान को आग लगा रहा है। छोड़ो मुझे, सारे किनारे छोड़ के एक पांव थोड़ा सा निकाल दो बाहर, मुझे छोड़ दो। नहीं निकल पा रहे, जाते जाते भी कुछ नहीं कह दिया। गौतम जी समझ जाओ, समझना तो पड़ेगा, जानना पड़ेगा और छोड़ना भी पड़ेगा। समझ शक्ति पैदा करो। जहां हमारी चेतना बाहर की ओर में किसी को पकड़ के बैठी राग के माध्यम से, तो वो अपना हित नहीं कर सकता। यहाँ तो संसार को ही नहीं छोड़ना, आगे चलकर देव गुरु को भी छोड़ना पड़ता है, छूट जाते हैं। और जिसके लिए तुम घर से निकले, माता पिता ने, तुम्हारे परिवारजनों ने रोते रोते तुम्हें आज्ञा दी है, उनके आंसुओं की अगर कीमत करना है तो यह अवसर है, तुम मुझे भी छोड़ दो। वो कहते नहीं बाबा, मन नहीं चाहिए केवल ज्ञान, मैं तुम्हें छोड़ूंगा ही नहीं। छोड़ने के लिए थोड़ा आया है, आपने जिसको छोड़ने को कहा मैंने पहले ही छोड़ दिया, अब यहाँ आया। और मुस्कुराते प्रभु सुन रहे। ऐसे ऐसे समझो जैसे कि बाल लीलाएं गौतम स्वामी की, एक छोटा बालक बनकर बैठा है, मैं आपके चरणों को छोड़ूंगा नहीं, 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 मुझे केवल ज्ञान की आवश्यकता है। प्रभु समझ रहे सारी बात, ये नहीं मानेगा। जब ये नहीं मानेगा तो प्रभु ने उन्हें आज्ञा दी, अहोवार्य 5 में ब्राह्मण एक देव श्रमण जिनका नाम है, उस ब्राह्मण को प्रतिबोध देने के लिए जाओ। महान विनयी, महान आज्ञाकारी है, विनय का भंडार है, लब्धि तना भंडार, 28 लब्धियों के धनी, कितनी कितनी शक्तियां जिनके पास है, पर एक जगह उनकी शक्ति कमजोर पड़ गई, और वो शक्ति के प्रभु के प्रति जो राग है वो वहां कमजोर पड़ गए। बाकी सारी शक्तियां लगा दी और प्रभु की आज्ञा कहे। प्रभु ने कहा जाओ, देव श्रमण को प्रतिबोध दे के आओ। प्रभु की आज्ञा शिरोधार्य है, फिर क्यों क्या कोई प्रश्न नहीं, कोई प्रश्न नहीं। गुरु ने कह दिया जाओ देव श्रमण को प्रतिबोध देने के लिए, और प्रभु को वंदन करके निकल गए। पर ध्यान नहीं रखा कि प्रभु का समय आया हुआ है, कारण प्रभु की आज्ञा में ध्यान है। अगर वो जानना चाहते तो जान सकते थे कि 4 ज्ञान के धनी के प्रभु का निर्वाण होने वाले, वे जान सकते थे, पर प्रभु की आज्ञा में ध्यान है। जो आज्ञा प्रभु ने दी, अणाय थम्मो, उस आज्ञा का मुझे परिपालन करना है। गौतम स्वामी प्रभु की आज्ञा वंदन नमस्कार करते हैं, और अवश्य ही में आवश्यक कार्य करने के लिए जा रहे हैं, देव श्रमण को प्रतिबोध देने के लिए निकल गए गौतम स्वामी। वो उधर चले गए, भगवान महावीर जी अपने सारे कर्मों को नष्ट करके जहां जाना था, जहां से आना हुआ और जहां से जाना है, कहिए भाई, जहां से निकले और जहां जाना अपने लक्ष्य की ओर,
प्रभु चले गए। गौतम स्वामी को कुछ भी पता नहीं, कुछ भी नहीं। सारा माहौल पावापुरी का गमगीन भी है। बस हो गए दर्शन, अब कहाँ दर्शन है। अब तो स्वयं को समझना पड़ेगा और आत्मदर्शन का पुरुषार्थ करना पड़ेगा। प्रभु ने जो जो उपदेशना दी उसके सारे नुस्खे हमारे पास है, हमने सुना भी है। मैं अपने गुरु की अवहेलना नहीं करूंगा, मैं अपने प्रभु की अवहेलना नहीं करूंगा, मैं अपने बाप की आज्ञा मानूंगा। आज्ञा मानने वाला बेटा इस संसार में महान होता है। संसार के दो फरिश्ते हैं जो माता पिता, उनकी आज्ञा में जीने वाला, उनको हर तरह से शांति पहुंचाने वाला बेटा अपने आप में अंतरंग बहिरंग जो विकास करता है उसकी कोई तोड़ नहीं है। इस धरती के पहले देवता हमारे माता पिता और 3 नंबर में हमारे सतगुरु है, गुरु है। और अपने गुरु की आज्ञा मान कर वे तो चले गए, ध्यान नहीं रखा और देव श्रमण को प्रतिबोध दे रहे। क्षितिज में भोर होने लगी है, सूरज निकलने की तैयारियां भी निकला ही नहीं, उषक काल है। और उस उषक काल में प्रभु ने सदा के लिए अपनी आत्मा का पूर्ण सूर्योदय कर लिया और प्रभु चले गए। और गौतम स्वामी जैसे उषक काल हुई, सूरज की किरण बाहर आने लगी, आ रखे हैं। अब जल्दी जल्दी चल रहे हैं। इतना थोड़े समय का भी विरह वे सहन नहीं पाए। गौतम जी को मालूम ही नहीं कि मेरे प्रभु चले गए हैं, जरा भी नहीं मालूम उनको। कारण उस तरफ उन्होंने ध्यान दिया नहीं, सिर्फ एक ही ध्यान, मेरे प्रभु ने मुझे कहा है वो मुझे कार्य करना है, वो आज्ञा का पालन करना है। और अपने विनय को चरम चोटी पर लजाते हुए वे निकले। अब जल्दी जल्दी चल रहे हैं। कितना समय बीत गया, बीता कितना, आधा घंटा भी, कितना लंबा समय बीत गया। अपने गुरु को छोड़े जल्दी जल्दी चल रहे हैं अपनी धुन में, एक लक्ष्य लिए जहां प्रभु विराजमान है समोसरण में, उस दिशा की ओर प्रभु के पास जाने के लिए, प्रभु के चरणों में बैठने के लिए चल रहे हैं। और जैसे ही रास्ते में श्रावकों ने पूछा, कहाँ जा रहे हो, कहाँ जा रहे हो? जहां मुझे जाना चाहिए वहां जा रहा हूं। मुझे जाना है मेरे प्रभु के पास, मेरे गुरु के पास। कितना समय बीत गया, गुरु को देखे, गुरु को छोड़े, गुरु के चरण, कितना समय हो गया, मुझे नहीं मिला। मैं जा रहा हूं, प्रभु के पास जा रहा हूं। लोग कह रहे हैं, प्रभु तुम्हें कुछ भी मालूम नहीं, नहीं कुछ भी नहीं सुना आपने, नहीं किसी ने आकर कुछ कहा भी नहीं, नहीं हुआ क्या? लोग कहाँ बोल रहे आगे, उनके भी कंठ भर गए। गौतम स्वामी बार बार पूछे, क्या हुआ, बोलो ना। क्या मेरे प्रभु को साथा नहीं है? क्या मेरे प्रभु को कोई तकलीफ हुई है? हुआ क्या, बोलो ना जल्दी। कहाँ बोल रहे लोग, बार बार गौतम जी पूछ रहे हैं। अंदर में पीड़ा है, ये कुछ बोल नहीं रहे। कोई ना कोई कारण हो सकता मेरे प्रभु के लिए। मैं चला गया, मेरे प्रभु को साता नहीं शायद, मेरे प्रभु को साता तो है ना। कहाँ बोले, कौन बोले, किसके लिए बोले? लोग शब्द नहीं निकल रहे हैं, बोलने की हिम्मत भी नहीं कर रहे हैं। कैसे समझाए, कैसे कहे? आखिर गंभीर बने श्रावक ने कहा, प्रभु जिनको मिलने के लिए आप जा रहे हैं वो अब इस संसार में नहीं रहे। क्या कह रहे हो आप? नीचे मुंह कर लिया श्रावकों ने। क्या कह रहे? कोई दूसरे होंगे, मेरे प्रभु मुझे छोड़कर नहीं जा सकते, मेरे परमात्मा मुझे नहीं जा सकते। उन्हीं के सहारे तो मैंने संसार छोड़ा, परिजन छोड़े, सारे सारे छोड़े, उनके भरोसे मैंने छोड़ा है। वो मुझे छोड़ के कैसे जा सकते हैं? नहीं जा सकते। बस जब मोह प्रदीप्त होता है, प्रबल मोह जागता है, तो सत्य को स्वीकारने की तैयारियां मानस के नहीं होती। मन मानस उसके लिए तैयार होता ही नहीं है। बार बार हाथ पकड़कर पूछे, बताओ ना क्या है? सब सर नीचे करके
पुनः कहा, जहाँ जाने की तैयारी, जिनके चरणों में बैठने की तैयारी कर रखे थे, वो चरण आज इस दुनिया में नहीं रखे हैं। जैसे सुनार गौतम जी वहीं कुछ समय के लिए बैठ गए नीचे। भीतर में अत्यंत पीड़ा है, राग फैला हुआ राग, पीड़ा है। मेरे प्रभु मुझे छोड़कर कैसे चले गए? मुझसे वादा किया था। अब गुरु कभी वादा थोड़ी करते हैं, पर राग में भी आदमी क्या क्या बोलेगा, मोह में आदमी क्या क्या बोलेगा, कोई पता नहीं। सत्य तब छिप जाता है मोह के कारण, राग के कारण। ये संसार का चरम सत्य है, परम सत्य है। आने वालों की गाड़ी आगे चलने वाली है, सब लाइन में खड़े हैं, टिकट लिए हुए हैं, सिर्फ गाड़ी आने का इंतजार है। लोगों ने संभाला, लोगों ने समझाया। जो लोगों को समझाते थे आज लोग उन्हें समझा रहे हैं। कैसा उल्टा खेल हो गया। दुनिया को समझाया, कितने कितने गृहस्थियों को समझाकर कितने कितने महाव्रती बनकर प्रभु के साथ, गौतम स्वामी के साथ आए, जिन्होंने वहां बिठा दिया। कैसे कैसे लोगों को समझाकर लेकर आए हैं, उनको महाव्रत धारण करा दिया। रास्ते में केवल ज्ञान हो गया। प्रभु गौतम स्वामी को नहीं गया, जिनको लेकर वे पहले चले गए, केवली बनकर समोसरण में केवली की सभा में जाकर बैठ गए। गौतम स्वामी कहते हैं, अहो मुनिराज, मेरे प्रभु वहां पहले उनके दर्शन करो, और आपकी बैठने की जगह वहां नहीं है, वो केवलियों की सभा है। तब गौतम प्रभु ने कहा, अहो आर्य गौतम जी, वे केवली है, वे केवली बन गए हैं, वो आपके आगे चले गए। और तब रोए थे प्रभु, मैंने क्या गुनाह किया जो मुझे केवल ज्ञान नहीं रहा? तुम्हारा एक ही गुनाह बड़ा है कि आप मेरे साथ इतना जुड़े, इतना राग है मेरे प्रति, तुम्हारी वितरागता रुक गई, तुम्हारे पीछे से आने वाले सब जा रहे, जाने की तैयारी। तब उन्होंने समझाया था, और अब वो सब याद आ रहा है। मेरे गुरु ने मुझे ऐसा कहा था, मैंने स्वीकारा नहीं, गुरु की आज्ञा का पालन नहीं किया। प्रभु ने कहा था, ओ आर्य गौतम जी, समयम गोयम मापमाय, समय मात्र का प्रमाद मत करो। सब याद आ रहा है। जब पहली बार मैंने प्रभु को देखा था, मैं उनको हराने के लिए आया था और मैं स्वयं हार गया, और मेरी हार में मेरी जीत हो गई। मेरी ऐसी हार हुई कि संसार से मैं निकलकर मैं जीत गया, पर यहाँ आकर पुनः हार गया। मेरे प्रभु मुझे छोड़ के चले गए। बार बार कहते थे, सागर छोड़ दिया, किनारे पर आकर क्यों अटके हो? हम गलत जगह आकुल व्याकुल, हम गलत जगह आकुल व्याकुल, और गौतम जी गुरु को पाने हेतु पागल है। हम संसार के लिए आकुल व्याकुल है, और गौतम जी प्रभु को पाने के लिए पागल है। ये पागलपना परमात्मा के लिए संसार का नहीं है। प्रभु ने भी कहा था, गौतम जी ऐसा पागलपन मत करो। गौतम जी ने कहा, प्रभु इन बिगड़े दिमागों में घनी खुशियों के लक्षण है, इन बिगड़े दिमागों में घनी खुशियों के लक्षण है, हमें पागल ही रहने दो, हम पागल ही अच्छे। देव गुरु धर्म के प्रति पागलपन होना यह अनंत पुण्य का उदय है। संसार के प्रति तो अनादि से पागल ही पागल है, पागलता की कोई सीमा ही नहीं है वहां तो। पर प्रभु के लिए पागल होना ये सौभाग्य की बात है, और आत्मा में लीन होना ये परम सौभाग्य की बात है। और गौतम स्वामी रो रखे हैं, सारे लोग उनके साथ साथ आ रखे हैं, साथ साथ चल रखे हैं। और वो जैसे ही वहाँ पहुँचे, जैसे ही वो वहाँ पहुँचे और देखा समोसरण खाली है, और दर्शन दो, दर्शन दो, दर्शन दो। उधर से दर्श दिखा दे गुरुदेव। गौतम जी सामने से।
दर्श दिखा दे गुरुदेव, तुझे तेरे लाल बुलाते हैं। आ दर्श दिखा दे गुरुदेव, तुझे तेरे लाल बुलाते हैं। तुझे रो रो पुकारे मेरे नैन, तुझे रो रो पुकारे मेरे नैन, तुझे तेरे लाल बुलाते हैं। आ दर्श दिखा दे गुरुदेव। आँखों के आंसू सूख चुके हैं, अब तो दर्श दिखा दे। कब से खड़े हैं दर पर तेरे, मन की तू प्यास बुझा दे। तेरी लीला निराली गुरुदेव, तेरी लीला निराली गुरुदेव, तुझे तेरे लाल बुलाते हैं। तुझे रो रो पुकारे मेरे नैन, तुझे रो रो पुकारे मेरे नैन, तुझे तेरे लाल बुलाते हैं। आ दर्श दिखा दे गुरुदेव। बीच भंवर में नैया पड़ी है, आकर तू पार लगा दे। तेरे सिवा मेरा कोई नहीं है, आकर गले से लगा ले। क्यों देर लगाते गुरुदेव, क्यों देर लगाते गुरुदेव, तुझे तेरे लाल बुलाते हैं। तुझे रो रो पुकारे मेरे नैन, ओ तुझे रो रो पुकारे मेरे नैन, तुझे तेरे लाल बुलाते हैं। आदर्श दिखा दे गुरुदेव। का ये सूरज गम की बदरिया है छाई, उजड़ गई बगिया जीवन की, मन की कली मुरझाई। कर विनती ये बालक आज, कर विनती ये बालक आज, तुझे तेरे लाल बुलाते हैं। तुझे रो रो पुकारे मेरे नैन, तुझे रो रो पुकारे मेरे नैन, तुझे तेरे लाल बुलाते हैं। आदर्श दिखा दे गुरुदेव। वैसे तो तुम हो मन में हमारे,
मानती है। एक पल गुरु से ये अब बिछुड़ कर रहना नहीं चाहती है। बरबस बरसाए नीर, बरबस बरसाए नीर, तुझे तेरे लाल बुलाते हैं। तुझे रो रो पुकारे मेरे नैन, ओ तुझे रो रो पुकारे मेरे नैन, तुझे तेरे लाल बुलाते हैं। आदर्श दिखा दे गुरुदेव, तुझे तेरे लाल बुलाते हैं। रो रो कर आंखें सूझ गई। सब समझा रहे पर समझ के मूड में नहीं थे। उन्हें अपने प्रभु ही दिख रहे। मुझसे वादा किया था, मोह में बोल रहे, मुझसे वादा किया था प्रभु ने, गौतम हम सदा आपके साथ हैं। मुझसे फिर वादा क्यों किया? क्यों मुझे कहा मैं हम साथ हैं, हम साथ साथ हैं, और आज कह रहे हम आपके कौन? कैसी विचित्र लीला। यहाँ तो गुरु भी धोखे दे रहे हैं, धोखा स्वयं खा रहे हैं, गुरु नहीं दे रहे, स्वयं धोखा खा रहे मोह में, और हमने प्रभु के ऊपर रख दिया। गुरुदेव मैं क्या क्या सपन लेकर आया था, कितने सपने मैंने सजाए थे, कितने कितने सपने संजोए कर मैंने प्रभु के साथ अपना जीवन बिताया, रत्नत्रय के साथ। आज मेरे साथ धोखा हो गया। सब अब याद आ रहा है। मेरे प्रभु ने मुझे कहा था, अहो गोई माँ, अपने दिए खुद बनो, अप दीवो भव। अपने मांझी खुद बनो, किसी और का सहारा मत लो। याद आ रहा, एक दिन मेरे प्रभु ने मुझे कहा था, आवाज दी थी, अहो गोई माँ, कि मैं दौड़ा दौड़ा जाता था। मथे नंदानी गुरुदेव बोलो, मेरे लिए क्या आज्ञा है? वह यही आज्ञा है, अप दीवो भव। अपने दिए खुद बनो। वो अतीत की सारी यादें तूफान लेकर आई है, सारी यादें। जब मैं आया था, अज्ञानी था, नादान था, मूर्ख था, मूढ़ था, सारी मूढ़ता मेरे प्रभु के चरणों में मैंने खत्म कर दी। सत्य का जब उजाला हुआ, सत्य जब समझ में आया, और प्रभु ने मेरे आते मुझे कहा था, उत्पात वे द्रव्य युक्तम सत्य, ये संसार का सनातन सत्य है। उत्पन्न होना, नष्ट होना, फिर भी कायम रहना, ये जगत का सत्य है, ये वस्तु का स्वभाव है, ये छह द्रव्यों का ये स्वभाव है। उत्पन्न भी होता है, नष्ट भी होता है, पर ये उत्पन्न नष्ट जिस त्रैकालिक पदार्थ पर होता है, जिस द्रव्य पर होता है, वो सदा के लिए है। ये थोड़ी सैद्धांतिक बातें हैं। रो रहे और पुनः याद आ रहा, प्रभु ने कहा था, खुद भोजन करो, खुद की भूख मिट जाएगी, खुद पानी पीवो, खुद की प्यास बुझ जाएगी। सत्य को स्वयं जानोगे तो ही केवल संतोष की वीणा आपके भीतर में बजेगी। सत्य को जानने की चेष्टा करो। पर मैं प्रभु का परम दीवाना, दुनिया मुझे पागल कहती थी, और मैं पागल ही था, मेरे प्रभु के लिए पागल था, और कुछ नहीं चाहिए था। एक प्रभु के चरण जिन्हें चाहिए था, जिन चरणों को पकड़ने के लिए मैं आया था, उन्हीं चरणों ने मुझे छोड़ दिया। प्रभु मैंने कैसा पाप किया, मैंने ऐसा क्या पाप किया? आप मुझे छोड़ के क्यों चले गए? क्या मैं आपके चरण पकड़ लेता था? क्या मैं आपको जाने के लिए रोक सकता था? जाने वाला जाएगा, कौन रोक सकता है किसको? कोई नहीं रोक सकता। प्रभु मैंने क्या पाप किया? मुझे दूर कर दिया पहले ही। मेरे प्रति इतनी घृणा, मेरे प्रति इतनी जुगुप्सा प्रभु को नहीं थी। ये बातें प्रभु में थी कि नहीं? कड़वे वितरागी केवली भगवान थे, पर ये अभी अज्ञान दशा में बोल रहे। अगर मुझे छोड़ना ही था तो मुझे संयम क्यों दिया? मुझे परिवार से मुझे क्यों छुड़वाया? मेरे परिजनों से मुझे क्यों छुड़वाया?
मेरे महलों से मुझे क्यों छुड़वाए? ऐसा ही करना था तो मेरे लिए धोखा हो गया प्रभु। ये बुलाया भी और छोड़ भी चले गए, लाया भी और स्वयं चले गए। ये कैसा अनोखा खेल है? कहाँ जाऊंगा? प्रभु बताओ ना, मैंने क्या भूल की थी जिस भूल की इतनी बड़ी सजा मुझे आपने दी? कौन सी भूल की? ज्ञात अज्ञात किस भूल की मुझे इतनी बड़ी सजा मिली? अब कौन है सुनने वाला? यहाँ सुनने वाले तो चले गए, कोई है नहीं। बार बार देख रहे खाली है समोसा। वो जगह खाली, जिस जगह प्रभु विराजमान थे वो खाली जगह हो गई। देख रहे अतीत का आंदोलन चल रहा है, सारा अतीत उभर रहा है, बिलापात कर रहे हैं। दुनिया को कहते थे तुम तारण खार हो, और मुझे बीच मझधार में छोड़ के चले गए। किस गुनाह की सजा है? आप इस तो कहते थे गौतम जी, कई जन्मों का तुम्हारा हमारा साथ था, कई जन्म, कितने भव हमने सामने किए। थारे ने मारे गोय मारे घना कालनी प्रीत, आगे ही आपा भेड़ा रहा बलि लोड बड़ाईनी रीत जी। मोह कर मन लीजो थे जीत जी, केवल आड़ी आई छे भीत जी। थे तो शिष्य बड़ा सुविनीत जी, थे तो पाल जो पूरी प्रीत जी। रख मोक्ष जावण रो चित्त जी, श्री गौतम स्वामी में गुण घना। आपने कहा था थारे ने मारे गोई मारे घना कालनी प्रीत, कई जन्मों से हम साथ साथ आए रहे, फिर आज तो छोड़ गए हैं। मुझसे नफरत करते हो, मुझसे घृणा करते हो। मानस बिगड़ा हुआ है, विरह में, प्रभु के विरह में। मेरे मालिक, मेरे बाप, मेरे सारे रिश्ते आपके तो साथ थे प्रभु। तुम ही तो मेरे मात पिता हो, तुम ही तो मेरे बंधु सखा। कितने रिश्ते तुम संग जोड़े, कितने रिश्ते तुम संग जोड़े। कोई तो रिश्ता जरूर होगा, कोई तो रिश्ता जरूर होगा। चलते चलते समझन पाया, चलते चलते समझन पाया। मेरी लगन का कसूर होगा, मेरी लगन का कसूर होगा। कितने रिश्ते मैंने आपके साथ किए हैं, सारे रिश्ते एक झटके में खत्म कर दिया आपने। मैं कैसे जीऊंगा प्रभु आपके बिना? कैसे रहूंगा आपके बिना? मैं तुम्हें रोकने वाला नहीं था, कम से कम जाते वक्त तो मुझे पास में रखना था। मुझे दूर कर दिया। कहीं किस जन्म का पाप मेरा उदय कि मैं अपने प्रभु से, अपने पिता से दूर हो गए और मेरे पिताजी चले गए मुझे छोड़कर। मुझ पर इतनी कृपा थी तो मुझे साथ में क्यों ले नहीं गए? क्यों मेरा साथ छोड़ा? क्यों मुझे मेरी उंगली पकड़कर मुझे ले नहीं गए? अब ये सारे संसार की बातें हैं। राग उद्दीप्त है, रो रहे, और मैं भरोसा करके आप पर आया था, आपने मेरा भरोसा तोड़ दिया। प्रभु तुम थे तारणहार, मुझको छोड़ चले मझधार। तेरी नगरी में तेरे बिना लागे मोहे डर। प्रभु तुम थे तारणहार, मुझको छोड़ चले मझधार। तेरी नगरी में तेरे बिना लागे मोहे डर। गौतम गौतम कौन कहेगा, विपदा मेरी कौन हरेगा। मैं तो रो रो करूं पुकार, मेरा कोई नहीं गम खार। तेरी नगरी में तेरे बिन लागे मोहे डर। सब कुछ मेरा लुट ही गया है,
मेरा सहारा छूट ही गया है, सब कुछ मेरा लुट ही गया है, तेरा सहारा छूट ही गया। डगमग डोले मेरी नाव, एक बार आ जा खेवनहार, तेरी नगरी में तेरे बिना लागे मोहे डर, प्रभु तुम थे तारणहार, मुझको छोड़ चले मझधार, तेरी नगरी में तेरे बिना लागे मोहे डर। वितरागता की कितनी सुंदर व्यवस्था है, कितनी गहरी व्यवस्था है वितराग मार्ग की। मोक्ष को प्राप्त करने लिए पहले परिजन सारे छोड़ने पड़ते हैं, सारे परिजन इस संसार की सारी बातें छोड़नी पड़ती है और सतगुरु के चरण पकड़े जाते हैं। जैसे आप छोटे थे, जब चलना नहीं आता तो 3 पहिए की एक लकड़ी की गाड़ी आपके हाथ में दी जाती थी तो बच्चा चलना सीखे। पहले जमाने में आती थी, बच्चा अपने पाँव पर चलना सीखे। ये 3 पहिए की गाड़ी कोई और नहीं, ये सतगुरु है। और ये उम्र के साथ जैसे गाड़ी निकाल ली जाती है, ऐसे ही एक ऐसी घड़ी आती है कि वो भी देव गुरु धर्म भी छूट जाते हैं, देव गुरु छूट जाते हैं। पहिए पकड़े बैठे रो रहा, किसके भरोसे में? भरोसे मेरे जीवन के नाव चलाऊं, मैंने आप पे भरोसा करता, आप भी इतने दग्गा देने वाले। मैं तो समझाता कि ये तो कल्याण वाले और मुझे तो संसार में छोड़ के चले गए हैं। कितनी बार पुकारते थे, अहो गौतम, अहो गौतम। और मैं प्रभु के सामने ही बैठा हुआ होता था। एक समय के लिए भी मैं अपने प्रभु से दूर नहीं हुआ। एक भिक्षा के लिए, आवश्यक कार्य के लिए छोड़कर मैंने अपने प्रभु के चरण कभी नहीं छोड़े, और प्रभु अपने चरण मुझसे छुड़वा कर चले गए, दूर भेज दिया मुझे। कौन सा पाप किया था प्रभु? किस पाप को लेकर मेरी ये फजीयत हुई है? और जैसे जैसे समझ में आने लगा, अंदर से अब समझ पा रहे हैं, अब तो पता ही चल गया कि यहाँ सतगुरु के चरण भी छूटते हैं। और गौतम जी बिल्कुल गमगीन होकर शांत हुए बैठे, सोच रहे, जिंदगी भर प्रभु की जो देशना सुनी ता उम्र, पहली देशना भी तो मेरे सानिध्य में निकली है। मैं यहाँ आ गए और प्रभु के देशना बाहर नहीं, तब तक प्रभु के देशना बाहर आई नहीं थी। केवल ज्ञान तो हो चुका था, पर प्रभु की वाणी के सुनने की वो गरिष्ठ वाणी और कोई नहीं पकड़ सकता गणधर के सिवाय। वो शक्ति, वो ज्ञान का उत्कृष्ट अक्षर सिर्फ गणधर में होता है। और जब तक मैं आया नहीं तो प्रभु ने एक शब्द भी नहीं दिया, एक कुछ बात भी नहीं करी। और जैसे हम आए और प्रभु की ये वाणी निकली, दिव्य ध्वनि निकली है, 700 भाषाओं में परिवर्तित। प्रमुख 18 भाषा है, 700 भाषाओं में परिवर्तित ये वाणी निकल, और मैंने ता उम्र सुनी। और जिंदगी के आखिर में आज मैं नितांत अकेला है। और याद आया प्रभु ने कहा था, यहाँ अकेला होने में ही सार्थकता, एकत्व भावना। मैं अकेला हूं, अकेला आया हूं, अकेला रहूंगा और अकेला ही जाऊंगा। ओहो हो, मेरे प्रभु ने मुझे कहा था। और ये तो भूल सबसे बड़ी मैं करके बैठ गया, नहीं तो मैं भी प्रभु के साथ मोक्ष चला जाता। भूल ही प्रभु, क्षमा करना प्रभु, गलती मेरी की है। वीतराग प्रभु तुम हो निरागी, भूल में थी प्रभु ममता थी मेरी। वीतरागी प्रभु तुम हो निरागी, भूल में थी प्रभु ममता थी मेरी। बोले गौतम बारंबार, केवल ज्ञान हुआ तत्काल। तेरी नगरी में तेरे बिना लागे मोहे डर। प्रभु तुम थे तारणहार, मुझको छोड़ चले मझधार। तेरी नगरी में तेरे बिना लागे मोहे डर। मानो तो एक रिश्ता दिल का,
एक रिश्ता है, मानो तो एक दिल का रिश्ता है हम सभी का, ना मानो तो कौन क्या लगता है किसका। गौतम स्वामी कहे मानो तो सभी रिश्ते हैं, पर कौन क्या है लगता है किसका। ये रिश्ते खाली माने हुए हैं, जाने हुए थोड़ी। माने हुए रिश्ते नहीं रहते, चाहे देव गुरु धर्म भी हो, सारे रिश्ते टूटते हैं, एक ही रिश्ता टिकता है। कौन सा है वो एक रिश्ता? हाँ जी, आत्मा का रिश्ता। बाकी सारे रिश्ते सहज में टूट जाते हैं, संसार के तोड़ने पड़ते और देव गुरु के सहज में छूट जाते हैं। एक ही रिश्ता, बाकी सारे रिश्ते संसार के रिश्ते हैं वे सारे। एक रिश्ता आत्मा का, जो हमें परम तक, चरम तक, मंजिल तक पहुंचाने वाला रिश्ता, वो मेरी आत्मा और मेरा आत्मा का जो वैभव है, सम्यक दर्शन, ज्ञान और चारित्र, वो उनसे मेरा नाता है, उनसे मेरा रिश्ता है। सारी जड़ें उखाड़ दी और वितरागी बन गए प्रभु। गौतम स्वामी वितरागी बने और वितरागता में, केवल ज्ञान में सारा झलक रहा है। और वे अतीत उनके ज्ञान में आ रहा। जब प्रभु ने फरमाते थे, प्रभु अमृतवाणी वीर प्रभु ने बरसे छे, बरसे छे, अमृतवाणी वीर प्रभु ने बरसे छे, बरसे छे। 18 देश ना मुकुट धारियों हरखे छे, हरखे छे, 18 देश ना मुकुट धारियों हरखे छे, हरखे छे। छठ तप मन मा धारी ने 16 प्रहरनी देशना, प्रभु मोक्ष जावे, जावे, प्रभु मोक्ष जावे। जगमग जगमग दीपे रे अमावस्यानी रात सुंदर, प्रभु मोक्ष जावे, जावे, प्रभु मोक्ष जावे। सुख दुख ना विपाक प्रभु समझाविया, समझाविया, सुख दुख ना विपाक प्रभु समझाविया, समझाविया। विपाक यानी उदय, कभी सुख का उदय, कभी दुख का उदय, कभी दोनों का ही साथ में उदय। सुख दुख का विपाक प्रभु समझाविया, समझाविया। उत्तराधयन ना 36 अधर सुनाविया, सुनाविया। अघाती कर मन तोड़ी ने अविचल पद में पामे, प्रभु मोक्ष जावे, जावे, प्रभु मोक्ष जावे। इंद्र नरेंद्र सुर नर सहु उत्सव करे, उत्सव करे। राग छे दिने गौतम केवल ज्ञान वरे, केवल ज्ञान वरे। सुधर्म पाठ विराजे रे वीर अनुशासन दिपावे, प्रभु मोक्ष जावे, जावे, प्रभु मोक्ष जावे। जगमग जगमग दीपे रे अमावस्यानी रात सुंदर, प्रभु मोक्ष जावे, जावे, प्रभु मोक्ष जावे। तमसुमा ज्योतिर्गमय, अंधेरे से उजाले की ओर। संसार अंधेरा है, घोर अंधेरा, घनघोर अंधेरा। मनुष्य जन्म की यात्रा अंधेरे से उजाले की तरफ की होनी चाहिए। संसार अंधेरा है, घनघोर अंधेरा है, और संन्यास उजाले की ओर जाने की तैयारियां। पूर्ण उजाला भीतर में जिनके हो गए, वे प्रभु पधार गए मोक्ष, और गौतम स्वामी बन गए केवली। जो प्रभु के जीते जी नहीं हो पाया, कितनी बार गौतम जी को समझाया, जो प्रभु की भावना थी कि ये मेरे तरफ जो राग की जड़ें उखाड़, जो प्रभु के सामने नहीं खो पाया, वो प्रभु के जाने के बाद हो गया। गौतम जी को तब ध्यान में, अरे अरे अरे, ये तो यहाँ तो गुरु भी पर है, अन्यत्व है, यहाँ एकत्व में रहना ही सार है, संसार असार है। कितनी वितराग मार्गता की गहराई, सच्चाई, सौंदर्य लिए हुए। सत्यम शिवम सुंदरम, ये सत्य, ये सनातन सत्य, आज का सत्य ऐसा नहीं, यह अनादि का सत्य है।
इस भव में तो किसी न किसी भव से संसार के रिश्ते छोड़कर वितराग मार्ग पर आना ही पड़ेगा, परमानंद पाना हो तो। नहीं तो अनादि से दुख झेलने की जो आदत पड़ जाती है तो दुख भी सुख रूप लगता है, दुख को भी सुख लगता है। कितने झमेले लिए, कितने थप्पड़े खाए संसार में, कितने कितने दुख सहन किए। और आदमी को जहर खाने की आदत हो जाए तो जहर भी पचा जाता है। जिसको दुख झेलने की आदत हो गई होती है तो उन्हें वो दुख दुख रूप मालूम नहीं पड़ता, सुख रूप है। क्या है सुख बोलो? जिस दिन आपके समझ में आएगा कि संसार दुखमय है, अंदर से, कान से नहीं, होठ से नहीं, हार्ट से, जिस दिन समझ में आएगा कि ये संसार सारा दुखमय है, या दुख के सिवा है ही क्या। अनाज से कर्मों के लाते खाते खाते यहां पहुंच गए। अब लात नहीं खाना, बहुमान पाना है। इस जन्म का बहुमान करना है, सम्मान करना है, इस जन्म का अभिनंदन करना है। इस मार्ग पे आना पड़ेगा। इस जन्म नहीं तो अगले जन्म, अगले जन्म नहीं तो उसके अगले जन्म, ये तो करना ही पड़ेगा बंधुओं। जिंदगी समझ में नहीं आई तो मेले में अकेला, और हम समझ आ गई तो अकेले में मेला है, भीतर में मेला है। ज्ञान दर्शन चारित्र के मेले लगे थे अंदर, पर महिलापन में जीने की जो आदत पड़ गई है तो अंदर के मेले, ये सुहावने मेले कैसे दिखेंगे? वो सुहावने मेले देखने के लिए, जानने के लिए, अनुभव करने के लिए जाते जाते प्रभु ने कहा था, संकल्प हो हमारा इंसान हम बनेंगे, संकल्प हो हमारा इंसान हम बनेंगे। इंसान बन गए तो भगवान भी बनेंगे, इंसान बन गए तो भगवान भी बनेंगे। हो जैन बौद्ध मुस्लिम हिंदू हो या ईसाई, हो जैन बौद्ध मुस्लिम हिंदू या ईसाई, आपस में लगते भाई सबको गले मिलेंगे, आपस में लगते भाई सबको गले मिलेंगे। हम एक ही चमन के खिलते हुए सुमन हैं, हम एक ही गगन के खिलते हुए सुमन हैं। लगते हैं कितने प्यारे, खिलते रहे खिलेंगे। बोलो, लगते कितने प्यारे, खिलते रहे खिलेंगे। संकल्प हो हमारा इंसान हम बनेंगे, संकल्प हो हमारा इंसान हम बनेंगे। बोलिए भगवान महावीर स्वामी की, बोलिए भगवान महावीर स्वामी की, आचार्य भगवंत की, सब संत सतियों की, जिन शासन देव की, आज के आनंद की। बोलिए आर्य श्री गौतम स्वामी भगवान की। हाँ जी, कोई प्रत्याख्यान, उपवास, कोई है उपवास? प्लीज आप जो है तो खड़े हो जाओ, मुझे दिखाई नहीं देगा। हाँ, आई एम बिल, हाँ जी, आई एम बिल साता है आपको, धन्य है आपने भी। उगेश्वरे पचका लड्डू है। आज आइम बिल है तो जब पारना होवे तो वो प्रसाद प्रभु के निर्वाण का प्रसाद है, इधर उधर डालना मत, एक कण भी इधर उधर बिखरेगा नहीं, उसका उपयोग कर लेना। उग्गेश्वराय मिलम पचकामि तेयम प्यारम अष्टम खाइमम साइमम लेवा लेवणम कितवनं गुरु भुट्ठियागरणम सहस्त्रागरणम महस्त्रागरणम सब समहिवत्यगण वो श्रेय अपाणम एकासन
ब्यासना, कोई है ब्यासना? हाँ, पोरसी, 1.5 पोरसी कोई है? तेल पोरसी जी, हाँ पोरसी साता है बस 1.5 पोरसी, तो भी 1.5 पोरसी करनी चाहिए। क्या बात है, मैं अब नहीं पूछू, नहीं तो और करो, 3 पोरसी कराओ, गड़बड़ हो जाएगी सारा। 1.5 पोरसी, 1.5 थाने पोरसी, हाँ पोरसी दिन आज 4 वारा पचकाना पण टाइम साइमन कन बगनम सहस्त्रगण मतरम सस्मतन बोसरे 1.5 पोरसी उपरांत नहीं पारो जब तक 4 वार का पचकाना पण खाइम साइम अनथन बगनम सहस्त्रगण मतरगण सस्मय बोसरे। आज के सामूहिक पचकान, भोजन के पहले 3 नौकार मंत्र। भोजन में झूठा डालना नहीं, निर्वाण कल्याण है आज प्रभु का। स्वयं के प्रति थोड़ा वफादार बनो, भोजन में झूठा डालना नहीं, भोजन के पहले अतिथि भावना। और आज दिन भर में जो भी समय मिले 5 मिनट आज के कार्यक्रम को मन में चिंतन में लेना, ध्यान में, कि कैसे प्रभु का निर्वाण और कैसा वेदना गौतम स्वामी को, और वे भी कैसे वितरागता पा लिए है। 5 मिनट के लिए चिंतन करना, ईमानदारी से करना। अंदर में बाहर में तो चिंतन है, अंदर में सब दूसरा ही चल रहा है कुछ। ईमानदारी से आज ध्यान करना, जिसको हम धर्म ध्यान कहेंगे, करना। अपने मुख से आप शब्द किसी को भी नहीं बोलना, और ना कोई गलत बोले तो उसके प्रति प्रतिक्रिया देना नहीं। प्रतिक्रिया देना है, कोई गाली दे रहा है, कुछ कह रहा है, तो प्रतिक्रिया देना इतना ही कहना, हम आपसे प्रेम करते हैं, आई लव यू, प्रेम करो, ताकि वो जो घड़ी है संघर्ष की वो खत्म हो जाएगी और समस्या का समाधान मिल जाएगा। हम आपसे प्रेम कर। भगवान महावीर ने चराचर के प्रति प्रेम फेंका था, करुणा दी थी, प्रेम दिया था जगत। ईसा मसीह ने भी प्रेम दिया था, और वो करुणा, वो प्रेम ईसा मसीह ने यहाँ अपने कई तीर्थ है वो मत नाम है तीर्थ पर, वहाँ पालीथाना, ईसा मसीह पालीथाना आए, वहां कोई जैन सन्यासी उन्हें मिले, और यहां से वो प्रभु की जो महद वितरागता का जो मार्ग, वो प्रेम है, लव इज गॉड, ईसा मसीह ने वहां से सीखा पालीथाना में, और उन्होंने उसका फैलाव किया। कारण तीर्थंकर की प्रेम की किरणें समस्त चराचर पर जाती है, कोई नहीं छूटता वहां से। तो सभी प्राणी मात्र से प्रेम करो, और जानबूझकर किसी जीव की हिंसा भी नहीं करना है। और जाते वक्त दे दूं, आज दिवाली है, थोड़ी दिवाली हो गई, आज पड़वा ओ भूल गई सा, ये रास्ते तो थाने बैठा है, आजू बाजू में भूलो तो बताओ मैंने। जाते वक्त चप्पल अपनी ले जाना, कारण थोड़ी गड़बड़ होगी, समय बहुत हो गया, तो जाते वक्त में अपनी चप्पल ले जाना इसका। और हाँ, आज महानिर्वाण प्रभु का दान पेटिया ख्याल रखना, अपने हाथ से दान देना, दोनों भी कल्याण, जो निर्वाण कल्याण है उसका बहुमान बहनों के लिए इधर रखी है, भाइयों के लिए उधर रखी है पेटी, दान पेटी देख कर जाना। ये निर्वाण कल्याण का बहुमान है, अपनी ओर से दान। और प्रभु ने दान की बड़ी महिमा भी बताई थी, ध्यान रखना। गड़बड़ में जाओ, भूल जाओ तो पाचा आने जो, और कहीं जो मारसा में पैसा नाग दिया, तो आयोड़ मने भी तो मालूम पड़नो ना कि आया हो करके। हाँ, जो जो नियम दे, तस भंते परिक्रमा में, निंदा में, गरिया में, अपमानम, हाथ जोड़ो मत जोड़ो, कंपलसरी, तस भंते परिक्रमा में, निंदा में, गरिया में, अपमानम। हाँ जी, आज की जो माला है, वीतरागाय नमः, वीतरागता को नमस्कार है। संध्या 6 बजे गोधूली वेला है, वीतरागाय नमः, ये माला फेरना है, ध्यान रखना। कल भैया दूज है, भाऊ बीज जिसको भैया दूज, और इस भैया दूज का जो इतिहास कई ढंग से बताते हैं, पर यह भैया दूज का खास इतिहास नंदीवर्धन, बहना सुदर्शना और भगवान महावीर, इन 3 के साथ जुड़ी। कृपया करके कल का प्रवचन मत छोड़ना, आगे आपकी मर्जी, कल का मत छोड़ना। तो भैया दूज, जिसके बारे में जानकारी देंगे हम कि क्या होती है भैया दूज और कैसे होती है भैया दूज। कल दूज का चंद्रमा होगा, शुक्ल पक्ष का,
पूर्णिमा की यात्रा होगी कल से, आज से चालू हो गई। ये दूज का चंद्रमा है जो सम्यक दर्शन का प्रतीक है दूज, और केवल ज्ञान पूर्णिमा का प्रतीक है। तो कल इसका विश्लेषण किया जाएगा जरूर। पधारना आमंत्रित है। सब घरा में शीघ्र ही न्यूतो देऊ हूँ भैया दूज को ध्यान रखना। नितावा मंगलिक सुनते टमे आ जावाला बैठ जावाला नहीं। आत्मा के प्रति अगर सच्चाई है, वफादारी है, तो बराबर 8:45 बजे व्याख्यान प्रारंभ हो जाएगा कल से। इसका ध्यान रखना। यथा समय जो जो भी कार्यक्रम होंगे उसकी सूचना आपको दी जाएगी। तारीख 7, 8, 9 बराबर। बच्चों का शिविर है। जिन्होंने रजिस्ट्रेशन किया है, कितने बजे गया? 9 सवेरे 7 बजे जो बच्चों को छोड़ने आना है और ले जाने के लिए भी आना है। और मर्जी हो तो आप भी बैठ जाना। बड़े हुए तो क्या है, नॉलेज क्या है हमारे पास। शिविर तो आप लोगों का पहला लेना चाहिए था। तो बच्चों का शिविर है। माता पिता ईमानदार से अपने बच्चों को प्रेम से लेकर यहाँ आए। यहाँ से 2 बजे तक शिविर चलेगा। और उसके बाद बच्चों की चिंता मत करना, हमारे बच्चों भूखे है। समाज है भरपूर मस्त भोजन कराई ला टावरा ने। कारण नीचे सब वालों को मालूम है कि ऊपर अर्चना जी बैठे, कुछ गड़बड़ होगी तो चिड़ेंगे करके। मैं नहीं चिड़ोला है, इतना बड़ा दिन कटे चिड़ता बेटा। पर गफलत ने मत करना सारी काम में। ईमानदार से बच्चों का भी ख्याल रखना है। इसी के साथ पहले सूचना, कुछ कोई सूचना हो तो दे दो। क्यों 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 पहले सूचना। 5 मंगल पाठ होंगे आज। भगवान महावीर स्वामी जी के चरणों में कोटि वंदन। परम पूज्य आचार्य सम्राट आनंद ऋषि जी महाराज साहब के चरणों में कोटि वंदन। अत्र विराजित परम पूज्य श्रमणी अर्चना श्री जी महाराज साहब के चरणों में कोटि वंदन। आज पाड़वा है। पाड़वा निमित्त श्री संघ की ओर से आप सभी को बहुत बहुत बधाई हो। धन्यवाद। हमारी ओर से भी सारी बधाइयाँ, ढेर सारी बधाइयाँ। आपके भीतर में भी वितरागता का जन्म हो, महाव्रतों की भावना जागे। वो दिन धन्य होगा जिस दिन मैं महाव्रती बनकर प्रभु के इस वितराग मार्ग पर चलने को तत्पर हूँगा। वो क्षण, वो घड़ी धन्य है हमारी। तो हम साध्वी मंडल की ओर से, श्रमण संघ समस्त साधुओं की ओर से आप सभी को पड़वा की हार्दिक हार्दिक शुभेच्छा। आपका जीवन मंगलमय बने, भव्य बने, पवित्र बने, उत्कृष्ट बने। वीतरागता के मार्ग के भाव जागे। इन्हीं मंगल भावनाओं के साथ 5 मंगल पाठ दे रही हूँ। उसके बाद थोड़ा अट्टी नहीं रख दो आप लोग यार, थोड़ी लारे सरक जाओ। अट्टू थोड़ी जगह छोड़ दो, लारे सरक जाओ। यहाँ लड्डुओं के प्रभाव न जो क्या जी, ये किधर रखेंगे, किधर रखेंगे, तो जगह थोड़ी देनी पड़े। प्लीज थोड़ा आज के दिन थोड़ी सी जगह, ऐसी जगह चाहिए कि टेबल भी बैठे और सत्या जी भी खड़े रहे वहाँ पर। एक याद रखना, ये जो प्रभावना दी जा रखी है, ये निर्वाण महोत्सव की प्रभावना है। लड्डुओं की, मोतीचूर लड्डू की। लड्डू तो लिया, गड़बड़ मत करना। उसमें सोना चांदी डाले हुए हैं कुछ लड्डुओं में। लगभग मेरे हिसाब से 45 के आसपास, 50 के आसपास सोना चांदी उसमें डाले हुए हैं। खाउंडी गड़बड़ में करे सोनो पेट में जापरे वाला सोना चांदी, हाँ सोने प्लास्टिक में लपेटे हुए हैं, कहीं पेट में नहीं चला जावे, ध्यान रखना। और घरे जान लाडू खोल दे, तो सोना आयो कहीं चांदी आई के देखो थोड़ा। हाँ हाँ हाँ, जिनको सोने के निकल रहे कृपया आके बोल देना, ताकि पता चले कितने है सोनारी। 8 है ना, सोने के 8 सिक्के हैं, चांदी के लगभग 40 के आसपास, 45 के आसपास चांदी के सिक्के भी डाले। भव्य आत्मा ने जो दिए हैं वो उनमें डाल दिए हैं, हर एक को मिलेगा। चलो सोना चांदी नहीं भी मिला तो लाडू रो निर्वाण को बरसात, तो इससे और मीठा और क्या होता है। सोना चांदी खा नहीं सकते पर लाडू तो खा सकते हो ना। वो तो प्रसाद है, महाप्रसाद है हमारे जीवन का, जो निर्वाण कल्याण के रूप में आपको हम साध्वी मंडल प्रभावना करेंगे, ये देंगे आज की प्रभावना। इसी के साथ मंगल अध्यक्ष महोदय मंगल पाठ, हाँ 2 थे ले लो, 2 थे ले लो, लास्ट में ले लो। फरमा मंगल पाठ। गुरुदेव के आज्ञा से, गुण समारसा के आज्ञा से। चतारी मंगलम अर्यंता मंगलम सिद्धा मंगलम साहू मंगलम केली प्रणतो धमो मंगलम। चतारी लघुत्मा अर्यंता लघुत्मा सिद्धा लघुत्मा साहू लघुत्मा केली प्रणतो धमो लघुत्मो।
चतारि शरणं पवज्जामि अरिहन्ते शरणं पवज्जामि सिद्धे शरणं पवज्जामि साहु शरणं पवज्जामि केवली प्रणतम धम्मम शरणं पवज्जामि। अरिहंतों का शरणा, सिद्धों का शरणा, साधु जी का शरणा, केवली परुपी दया धर्म का शरणा। ये चार शरणा दुर्गति हरणा और शरणा कोई जो भवे प्राणी आद्रे तो अक्षय अमर पदो। गुरुदेव की आज्ञा से गुण स्मारसा की आज्ञा से चतारी मंगलम अरिहंता मंगलम सिद्धा मंगलम साहो मंगलम केली तो धम्मो मंगलम। चतारी लोगुत्मा अरिहंता लोगुत्मा सिद्धा लोगुत्मा साहु लोगुत्मा केली तो धम्मो लोगुत्मो। चतारी शरणं पवज्जामि अरिहंते शरणं पवज्जामि सिद्धे शरणं पवज्जामि साहु शरणं पवज्जामि केवली प्रणतम धम्मम शरणं पवज्जामि। अरिहंतों का शरणा, सिद्धों का शरणा, साधु जी का शरणा, केवली परुपी दया धर्म का शरणा। चार शरणा दुर्गति हरणा और शरणा कोई जो भवे प्राणी आद्रे तो अक्षय अमर पदो। गुरुदेव गुरु सके आज्ञा से चतारी मंगलम अरिहंता मंगलम सिद्धा मंगलम साहू मंगलम केवली प्रणतो धमो मंगलम। चतारी लुगुत्मा अरिहंता लुगुत्मा सिद्धा लुगुत्मा साहू लुगुत्मा केवली प्रणतो धमो लुगुत्मो। चतारी शरणं पवज्जामि अरिहंते शरणं पवज्जामि सिद्धे शरणं पवज्जामि साहू शरणं पवज्जामि केवली प्रणतम धम्मम शरणं पवज्जामि। अरहंतों का शरणा, सिद्धों का शरणा, साधुओं का शरणा, केवली प्ररूपी दया धर्म का शरणा। चार शरणा सुख करना मंगल करना और शरणा नहीं कोई जो भव्य प्राणी आद्रे तो अक्षय अमर पदो। चतारी मंगलम अरिहंता मंगलम सिद्धा मंगलम साहू मंगलम केवली प्रणतो धम्मो मंगलम। चतारी लोगुत्मा अरिहंता लोगुत्मा सिद्धा लोगुत्मा साहू लोगुत्मा केवली प्रणतो धम्मो लोगुत्मो। चतारी शरणं पवज्जामि अरिहंते शरणं पवज्जामि सिद्धे शरणं पवज्जामि साहू शरणं पवज्जामि केवली प्रणतम धम्मम शरणं पवज्जामि। अरहंतों का शरणा, सिद्धों का शरणा, साधुओं का शरणा, केवली प्ररूपी दया धर्म का शरणा। चार शरणा सुख करना मंगल करना और शरणा कोई जो भव्य प्राणी आद्रे तो अक्षय अमर पदो। इस संसार में चार की मंगल है, चार की उत्तम है और चार की शरण है। बाकी सब अशरण है, अमंगल है और उत्तम भी नहीं। यही चार शरण आत्मा के लिए मंगलकारी है, मार्गदर्शक भी है। उन चार की शरण लिए जा रहे। नमो अरहंताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो विच्छायाणं नमो लेशवसाकुणम् एसो पंच नमुक्कारो सब पावपणासनो मंगलाणं च सव्यसिं परमं हवै मंगलम्। धम्म मंगलम किठम अहिंसा संयमो तवो देवावीतम नमो संति जस्सु धम्मे सयामणो। एक जिया जिया पंच पंच जिया जिया दस्सा दस्सा हाओ जनिताणम सब सतम जनामखम। एक जिया जिया पंच पंच जिया जिया दस्सा दस्सा हाओ जनिताणम सब सतम जनामहम। चैता भारम वासम चक्रवर्ती महिड्यो संति संति करेलो ए पत्तो गई मनुत्रम। चंदेषु निमलेरा आयिचे स्वयं पयासेरा सागरवर गंभीरा सिद्धा सिद्धि मम दिसंतो सिद्धा सिद्धि मम दिसंतो। लाभस्तेषां जयस्तेषां कुतस्तेषां पराजयः येषां हृदि महावीरो राजते भगवान् स्वयं। यत्र देवो महावीरो यत्र श्री गौतम प्रभु तत्र श्री विजयो भूर्ति जय श्री सर्वमंगला। तत्र श्री विजयोर्भूर्ति जय श्री सर्वमंगला। नमो दंसणस्स नमो नाणस्स नमो चरितस्स नमो तवस्स गुरुदेव की आज्ञा। चत्तारि मंगलम अरहंता मंगलम सिद्धा मंगलम साहु मंगलम केवली प्रणतो धम्मो मंगलम। चतारी लुगुत्मा अरहंता लुगुत्मा सिद्धा लुगुत्मा साहु लुगुत्मा केवली प्रणतो धम्मो लुगुत्मो। चतारी शरणं पवज्जामि अरहंते शरणं पवज्जामि सिद्धे शरणं पवज्जामि साहु शरणं पवज्जामि केवली प्रणतं धम्मं शरणं पवज्जामि। चालो एक साथ। अरहंतों का शरणा, सिद्धों का शरणा, साधुओं का शरणा, केवली प्ररूपी दया धर्म का शरणा।
चार शरण दुख हरण जगत में और न शरणा कोई होगा। जो भव्य प्राणी करे आराधना उसका जरा मर पद उसका सदा देव गुरु धर्म को विधिवत एक सुर एक आवाज वज्रासन या सुखासन खड़ा कोई नहीं होगा। पल्लू सर पर पल्लू हो, खुले पल्ले नहीं बैठना। हमने प्रभु का बहुमान करना। बंधुओं ध्यान रखो बहने, आवाज नहीं, एक सुर एक आवाज, एक आवाज, 17 आवाज नहीं। देखो तो वंदामि न मनसामि सकारे में सम्माने में कल्याणम मंगलम देव्यम चेयम पजवासामि मतेन। देखो तो पयायनम करे में वंदामि न मनसामि सकारे में सम्माने में कल्याणम मंगलम देव्यम चेयम पजवासामि मतेन। देखो तो पयायनम करे में वंदामि न मनसामि सकारे में सम्माने में कल्याणम मंगलम देव्यम चेयम भजवासामि मतेन। बोलिए जिन शासन देव की। हाँ, लाइन से प्लीज आओ, सबको प्रभावना दी जाए। अगर प्रभावना लिए बिना कोई जाना नहीं। तस बनते परिक्रमा निंदा मी गरियामी वो उसरे। हाथ जोड़ो मत जोड़ो, प्रभावना लेके जाना। भैया एक परात अटने ले लो, एक अठने ले लो। ऊपर आ जाओ, ऊपर आ जाओ, ऊपर आ जाओ, ऊपर जाओ। रस्तों को नहीं, डबल प्रभावना कोई नहीं लगे। नहीं नहीं, ईमानदार है भाई। 4 महीना या अनुभव करता करता बहुत वास्तविक में मुझे हकीकत कह रही हूँ, संग अच्छा है, थोड़ी सी जागृति आने की जरूरत है। अरे बाप रे भाई, मैंने उठाऊंगा। रंगोली का ध्यान रखना, रंगोली का ध्यान रखना। आप समाज वाले का बाजी
प्रसाद प्रसाद लेने का जो कुछ रह गए वो आगे आके ले ले प्रसाद, पहले आगे आके प्रसाद ले ले। बाहर गांव से पधारे हुए मेहमान नौकरशी का लाभ जरूर ले। गौतम प्रसादी का भी लाभ लेके पधारे। मनोज भाऊ